आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। आज हम देखने जा रहे हैं बीए, बीएड, एमए, बीएसटी, पीटीटी तथा सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कंप्यूटर से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश। पिछले वीडियो में हम कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन देख चुके हैं और हम आगे के क्वेश्चन अब देखने वाले हैं। बिना आपका समय ज्यादा गवाते हुए चलिए क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए। प्रश्नों के उत्तर देने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपके कितने प्रश्न सही गए। और चलिए आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या होता है? ऑप्शन ए है इनवाइस बनाना, गणनाएं और प्रोसेसिंग करना, डाटा डिलीट करना तथा डाटा को करप्ट करना। इसका सही उत्तर आपका गणनाएं और प्रोसेस करना। सेकंड प्रश्न आता है हमारा, सीपीयू और एओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रण करता है? एएलयू, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, सेंट्रल स्टोरेज। तो इसका आपका सही उत्तर है कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग हैं। ऑप्शन फर्स्ट है एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ऑप्शन सेकंड है एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रैम। और थर्ड ऑप्शन हमारे पास कैश, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। और चौथा ऑप्शन हमारे पास कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर और रैम। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका फर्स्ट एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। अगला प्रश्न आता है हमारा, निम्न में से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है? ऑप्शन फर्स्ट देखिए, यह बाहरी दुनिया से डाटा स्वीकार करता है। यह डाटा को बाइनरी कोड में बदलता है जिसे कंप्यूटर समझता है। यह बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयोक्ता समझ सकते हैं। यह आगे प्रोसेसिंग के लिए डाटा को बाइनरी रूप में कंप्यूटर में भेजता है। तो इसका सही उत्तर भी यही आपका ऑप्शन नंबर चौथा, यह आगे प्रोसेसिंग के लिए डाटा को बाइनरी रूप में कंप्यूटर में भेजता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में खालिस्तान शामिल होता है? इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, सिस्टम्स और एप्लीकेशन, डाटा सूचना एप्लीकेशन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और स्टोरेज। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका इनपुट, प्रोसेसर और आउटपुट, ऑप्शन नंबर ए, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट इसका सही। अगला प्रश्न आता है हमारा, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करता है? प्रोटेक्टर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या फिर प्रोसेसर। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका प्रोसेसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, गणित और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग को प्रयोग किया जाता है? एएलयू, डिस्क यूनिट, कंट्रोल यूनिट या फिर मॉडेम। इसका सही उत्तर आपका एएलयू। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, सीपीयू के एएलयू में खालिस्तान होते हैं? रैम स्पेस, बाइट स्पेस, रजिस्टर, सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस। इसका सही आंसर आपका रजिस्टर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट यानी एएलयू का पूछ रहा है यहाँ पर, क्या काम है? गणितीय सक्रिय पूरी करता है, डाटा संग्रह करता है, तुलनाएं करता है या फिर निवेश युक्तियों के साथ संप्रेषण करता है। ऑप्शन रखा है केवल तीन या फिर एक और तीन। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट भी आपका और तीसरा भी है, यानी कि वह तुलनाएं भी करता है और गणितीय सक्रिय पूरी करता है, यानी गणित काम में भी काम आता है आपका एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और यूनिट होते हैं? माइक्रो प्रोसेसर, आउटपुट, अर्थमेटिक लॉजिक या फिर रोम। इसका सही उत्तर आपका अर्थमेटिकल और लॉजिक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से सुनिएगा, डिवाइस कंप्यूटर द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्राम को ऐसे रूप में बदल देते हैं जिसे कंप्यूटर प्रोसेसर कर सकता है? ये प्रिंटिंग प्रिंटिंग है, आउटपुट है, सॉलिड स्टेट है या फिर इनपुट है। तो इसका सही उत्तर आपका इनपुट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जीआईजीओ शब्द किससे संबंधित है? फर्स्ट है एक्यूरेसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ऑटोमेटिक या फिर वर्सिटिलिटी। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है एक्यूरेसी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पहला कंप्यूटर बनाया गया था, यानी पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? ऑप्शन है हमारे पास बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज द्वारा, बिल क्विंटन द्वारा। अब आप सभी को पता है इसका थर्ड ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं, चार्ल्स बेबेज द्वारा पहला कंप्यूटर बनाया गया था, अधिकतर लोगों को पता होगा। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ये भी आप सभी को पता होगा। इसका सही उत्तर आपका जैक किल्बी। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, जैक किल्बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का पिता जनक किसे माना जाता है? बिल गेट्स को, चार्ल्स बेबेज को, नारायण मूर्ति को या फिर टिम बर्लिन्स को। तो आप सबको इसका उत्तर भी मालूम होगा, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है इसका पिता। ठीक है, कंप्यूटर का। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट पार्ट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।